और जैसे ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे एक बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। चाहे हम बात कर ले G20 में अगुवाई के जश्न की, जिस तरह से एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है भारत को, और आज ये देखा भी जा रहा है इन फ्लैक्सेस के माध्यम से कि बड़ा संदेश दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो पहुंच चुके अपनी खास छवि के लिए जाने जाते हैं और भारत को विश्व गुरु के तौर पर उन्होंने तैयार किया है, एक छवि बनाई है भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे गरीब कल्याण मुहिम पर भी जोर दिया गया बीजेपी की ओर से। गुजरात विजय का भी पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्होंने जनता को भी श्रेय दिया है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आप मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और आज ये मेगा रोड शो करने के बाद ये 1 किलोमीटर का मेगा रोड शो नहीं था, ये एक बड़ा संदेश था। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बल्कि जनता के बीच पहुंचकर ये बड़ा संदेश था कि आने वाले चुनाव को लेकर आप किस तरह से तैयार हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कमान संभाल चुके हैं और ये जो एग्जाम होने वाला है, जो बड़ी परीक्षा होने वाली है, अब किस तरह से कमर कस ली है पीएम नरेंद्र मोदी ने, यानी कि जो सभी नेता हैं वो अब डट जाए मैदान में, यही एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुख्य द्वार से प्रवेश ले चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और आज बड़ा मंथन होगा। और महामंथन से क्या निकलेगा? 2024 का चुनावी रोड मैप, 9 चुनावी राज्यों का एजेंडा, नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर, संगठन पार्टी मजबूती का प्लान, जनता में भरोसा बढ़ाने वाला मंत्र, तो ये सब कुछ यहाँ पर आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे। यानी कि कोई ऐसा मेंबर पार्टी को जिसको छोड़ा गया हो, हर एक की राय ली जाती है बीजेपी में, और यही मैसेज पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अक्सर दिया जाता है कि वो जनता के सेवक हैं। और आज जब जनता के बीच से होकर के पीएम नरेंद्र मोदी गुजरे, उससे पहले कि हमने आपको दिखाई थी तस्वीरों, उससे पहले जनता से बात करते हुए दिखाया था कि जनता की आखिर क्या प्रतिक्रिया है देश के पीएम को लेकर। और आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हिस्सा बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, राय मशवरा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, जो आप रिपब्लिक भारत पर सीधे तौर पर एक खास पल की सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारत की संस्कृति की झलक दिखाई गई। जब भी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई भी मेगा रोड शो होता है या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, आपको भारतीय संस्कृति की झलक जरूर दिखाई देगी, हर एक प्रदेश की झलक आपको जरूर दिखाई देगी। और यही खासियत रहती है पीएम नरेंद्र मोदी की कि देश के कोने कोने में जब भी वो जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं, वहां की कला को वो जरूर पहचानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ वहां के परिवेश में भी, वहां के परिधान में भी जरूर नजर आते हैं। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि वो काफी करीब से उस राज्य को जानते हैं। और आज जब मंथन होगा तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, प्रधानमंत्री एडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में दाखिल हुए हैं। बड़ा दिन है आज बीजेपी के लिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पहला दिन, जो कि जेपी नड्डा के संबोधन के साथ शुरू होगा और कल दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ इसकी समाप्ति होगी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर भी दाखिल होने के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही थी महिलाएं, उनसे बात करते हुए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री अंदर जा रहे हैं। और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में, ये एक भव्य आयोजन है और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जो भी बड़ा नेता जो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने दायरे में जिस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, वो नेता इस वक्त इस एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है। प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि 2023 के मद्देनजर, 2024 के मद्देनजर जो कार्यभार है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो खुद तय करना चाहते हैं। कौन क्या कार्यभार संभालेगा,
ये चुनाव होंगे 2023 के, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अगर जीत हासिल करती है तो जीत के परचम के साथ 2024 के लिए धावा बोलेगी। तो सोचिए कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और बीजेपी की मंशा बिल्कुल साफ है। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं है उन राज्यों में वापस बीजेपी को लाना है, जिन राज्यों सत्ता पर काबिज है वहां पुनः सरकार बनानी है। इस मंशा के साथ बीजेपी अपनी इस कार्यकारिणी की शुरुआत आज सुबह 10 बजे कर चुकी है, लेकिन अभी सुबह पदाधिकारियों की बैठक थी। इस वक्त जो एडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आप देख रहे हैं, इस वक्त 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, 5 उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 350 अधिकारी नेता मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 और 24 के लिए जीत का मंत्र देंगे। और इसीलिए इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दाखिल होते हुए, और उनके साथ आप देख सकते हैं जेपी नड्डा मौजूद हैं, तरुण चुग को आप देख सकते हैं, जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो कई सारे उनके साथ आगे चल रहे हैं, उनको बताते हुए भी कि किस तरह से आज का ये आयोजन भव्य है। प्रधानमंत्री भी उनसे बात करते हुए, और प्रधानमंत्री को हमने जब देखा तो किस तरह से मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ हिलाते हुए वो आगे बढ़े और इस कन्वेंशन सेंटर में दाखिल हुए हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और अब कहा जा रहा है कि आगे का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत अब जेपी के साथ शुरू होगी, संगठन स्तर पर बीजेपी को कैसे और मजबूत करना है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी लगातार जीत के मंशा के साथ काम करना, बीजेपी ने जिस तरह से अपना एक संगठन तैयार किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक कार्यकर्ता को चैंपियन कहना। आपको याद होगा गुजरात के चुनाव में मैंने पहले भी कहा, जीत का श्रेय सबसे पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया और कहा कि हर एक कार्यकर्ता मेरा चैंपियन है। तो उन चैंपियंस को का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री सीधे अब पदाधिकारियों के बीच पहुंचे हैं, जहां पर एक बड़ा मंथन होना है। और आज की ये जो तस्वीर है, ये जितनी लोगों के लिए है उतनी ही विपक्ष के लिए भी है, जहां अलग अलग पार्टियों में एक तरह की होड़ है चेहरे को लेकर, एक तरह का समंजस है चेहरे को लेकर। कौन होगा जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है, कौन होगा जो 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सकता है। कार्यकर्ता कहते हैं कोई नहीं। बीजेपी अपनी तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को और बड़ा करने की कोशिश में, कार्यकर्ता कहते हैं वैश्विक स्तर पर एक बड़े नेता प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनका सानी कोई नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष लगातार इस कोशिश में है कि एक नाम पर सहमति बन पाए जिससे नरेंद्र मोदी को मिलकर टक्कर दी जा सके, और इसीलिए वो कोशिशें लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के स्तर पर जारी है, लेकिन एक कंसेंसस नहीं है। और उसी चीज को बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है। कई नेता कई बार उस पर तंज कसते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, और कई नेता ऐसे हैं जो बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं है, कोई सानी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का, और इसीलिए कोई भी ऐसा शख्स जो उनके सामने खड़ा होकर लड़ पाए, इसके लिए विपक्ष को अभी बहुत मेहनत करनी है। 2029 तक की वैकेंसी नहीं है, ये भी कहा जाता है। अब सोचिए आज का जो ये कार्यक्रम रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना और ये संदेश देना कि जनता से लेकर नेता तक किस तरह सब मिलकर बीजेपी के लिए एक प्रशस्त जीत का मार्ग तैयार कर रहे हैं। उसमें जनता भी साथी है और उसमें ये पदाधिकारी भी मेहनत करके किस तरह अलग अलग राज्यों में जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यकारिणी बीजेपी की आज महत्वपूर्ण होगी, और कल जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे तो प्रधानमंत्री इन 2 दिन की बैठक का एक तरह का निचोड़ भी लोगों के सामने रखेंगे, वो भी बहुत जरूरी होगा। मैं एक बार जरा लोगों से भी पूछ लेती हूँ, आप लोग यहाँ पर पहुंचे प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, बैठक चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश को वैसे ही विकास करते रहिए। हाँ। यही हम लोगों का कामना है, आपसे उम्मीद है। अच्छा, यही उम्मीद है, आपको क्या उम्मीद है? हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी है। देखिए, ये कार्यकर्ता जो हैं कई बीजेपी के, वो लगातार प्रधानमंत्री को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बोलिए। मैम, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका चैनल एक राष्ट्रवादी चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूँ। जो कन्याकुमारी से जो कश्मीर जा रहा है, जो ढोंग यात्रा है, बस ये 1 घंटा का रैली काफ़ी था उसको दिखाने के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की ये जो रैली है वो बहुत बड़ा संदेश है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि विपक्ष को एक संदेश भी दिया है प्रधानमंत्री ने आज की इस यात्रा से। जो यात्रा है, मोदी इस समय
हिंदुस्तान की नहीं विश्व को लीड कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जो हिंदुस्तान में मोदी को अमेरिका में जाने नहीं दिया, आज पूरे विश्व का नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था जो इंडिया की 11वें नंबर पर ही आज 5वें नंबर पर है, 2 साल के बाद 3रे नंबर पर आएगी। जब तक मोदी हैं, हिंदुस्तान के लिए सौभाग्य है कि एक ऐसा साधु मिला है देश के लिए। अच्छा, बहुत साल बाद ऐसे नेता मिले हैं, लोग कह रहे हैं। यहाँ पर मैम आप देखने आई हैं, प्रधानमंत्री को देखा आपने? नहीं देख पाई। अच्छा, निकल चुके थे। चलिए यहाँ पर जरा एक बार मैं पीछे भी दिखा देती हूँ, जरा दिखाइए। देखिए ये पूरी भीड़ इस वक्त, क्योंकि जो लोग पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अब प्रधानमंत्री अंदर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में है। यहाँ पर लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकलेगा, वापस जाएगा, और हो सकता है कि एक और झलक उनकी देखने को मिल जाए। अभी प्रधानमंत्री को देखने आए? हाँ, देखने आए थे। दिल्ली के देहात के से आए हैं हम। मेरा नाम पंकज भारद्वाज, और जो देश के प्रधानमंत्री ने कार्य किए हैं, और दिल्ली में आज उनका जिस तरह भव्य स्वागत हुआ है, दिल्ली की जनता ने उनको जो आगे का भविष्य दिखाया, दिल्ली में भी जनता बीजेपी का होगा। हाँ, ठीक है। सृष्टि के पास जा रहे हैं। सृष्टि के पास बहुत सारे लोग हैं। सृष्टि जरा बताइए, प्रधानमंत्री को करीब से देखा है, क्या कह रहे हैं लोग? अंजलि के पास जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। अंजलि अंदर कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है। अंजलि जरा बताइए, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अंदर, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, क्योंकि बेहद अहम तस्वीरें आप बाहर की दिखा रही है, रोड शो की तस्वीर दिखाई, लेकिन इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर में आप पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने जो अलग अलग संस्कृति की कला बिखेरने के लिए लोग मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। और इसके अलावा अब ये भी देखा जा रहा है कि ये बड़ी जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो हैदराबाद में हुई थी, और आज ये बैठक दिल्ली में हो रही है। यानी कि ये जो बड़ी बैठक है, इसके कई मायने भी होते हैं, कई फैसले लिए जाते हैं, और ये बैठक इसीलिए कुछ घंटों की नहीं है, सिर्फ ये बैठक है 2 दिन की, और कल भी ये बैठक होने वाली है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ा मंत्र देने वाले हैं आज, जो आगे तक जाने वाला है, यानी कि सिर्फ इस साल ही नहीं, अगले साल तक जाने वाला है। और इसीलिए देखा जा रहा है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। आज बड़ा फैसला भी किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार पर क्या मुहर लगेगी, ये भी आज बड़ा यहां पर प्रश्न बन रहा है कि आज क्या उनके कार्यकाल के विस्तार पर मुहर लगेगी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्रियों से वो चर्चा करेंगे और राज्यों का हाल जानेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस कन्वेंशन सेंटर में अब महामंथन शुरू हो चुका है। साथ ही साथ भारत को एक बड़ा मौका मिला है G20 की अगुवाई का, उसका भी जश्न मनाया जा रहा है, मुख्य तौर पर यह देखा जा रहा है। और हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुचरिता का रुख करते हैं। जी सुचरिता। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर में जो कार्यकारिणी की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। एनडीएमसी सेंटर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, और बहुत अहम होने जा रहा है ये 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का सिलसिला, क्योंकि कई अहम ऐसे विषय हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। आर्थिक राजनीतिक स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन के स्तर पर पार्टी को किस तरह से आगे लिया जाए, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, तो अगले साल 2024 के लिए बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो और कितनी पुख्ता होनी चाहिए, उसकी जो आगे की रूपरेखा है उसकी अभी से तैयारी हो रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं एनडीएमसी सेंटर के अंदर की तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी हैं, तमाम नेता। आप ये अंदाजा लगाइए कि 35 मंत्री इसमें शामिल हैं, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, 350 कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो इस पूरी बैठक में शामिल है। और बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम। शुरुआत जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि सभी जो कद्दावर चेहरे हैं वो इस वक्त जुटे हुए हैं, और शुरुआत इस वक्त कार्यकारिणी की इस बैठक की होगी। और शुरुआत में सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका संबोधन यहां पर होगा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो संबोधन है वो यहां पर होना है, लेकिन उनका संबोधन कल होगा, क्योंकि 2 दिनों तक ये कार्यकारिणी की बैठक चलेगी। और
2024 के चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम ये कार्यकारिणी की बैठक, और क्या अहम वो फैसले होंगे जो 2024 के मद्देनजर और 2023 में होने वाले राज्यों के चुनाव के मद्देनजर लिए जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।